हेलो फूडीज़, मील ट्रीट पे आज हम बनाएंगे बिल्कुल बेकरी जैसा पाइनएप्पल केक, जहाँ पहले हम सीखेंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से एक परफेक्ट पाइनएप्पल स्पॉन्ज बनाना। तो चलिए एगलेस पाइनएप्पल स्पॉन्ज केक बनाना शुरू करते हैं। हम यहाँ आधे किलो का केक बना रहे हैं, जिसके लिए 6 इंच के टिन को पहले ग्रीस करके रखेंगे। तो सबसे पहले एक बड़े बोल में हम 1.25 कप यानी कि 1 और 1/4 कप मैदा लेंगे, जिसे छन्नी से छानते हुए हम उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। वहीं ½ टीस्पून बेकिंग सोडा भी ऐड करेंगे। तो मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के इस ड्राई मिक्सचर को हम अच्छे से मिला लेंगे। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे थोड़ी देर साइड में रख देंगे। इसी वक्त हमें अवन को 180 डिग्रीज पे प्री हीट करने रखना होगा। तो चलिए एक दूसरे बड़े बोल में हम सबसे पहले ½ कप कंडेंस मिल्क लेंगे। इससे हमारा केक बहुत स्वादिष्ट बनेगा। फिर इसमें हम 1 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस ऐड करेंगे। अब इसमें हम आधा कप रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ बटर डालेंगे। सिर्फ बटर ही नहीं, हमारी सारी सामग्री रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अब इस वेट मिक्सचर को हम अच्छे से विस्कर की मदद से मिला लेंगे, जिससे कि बटर और मिल्क मेड सब एक रस हो जाए। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले हम आधा कप ड्रिंकिंग सोडा यानी कि बोतलों में मिलने वाला पीने वाला सोडा डालेंगे। जब सारा लिक्विड एक साथ मिल जाए तब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करेंगे। ध्यान रहे कि पूरा ड्राई मिक्सचर इसमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और वेट मिक्सचर में मिला लेंगे। मिक्सचर अंदर डालते समय हमें दूसरे हाथ से लगातार मिलाना होगा, जिससे कि इस केक बैटर में ज़रा भी लम्प्स ना आए। इस बैटर के स्मूथ होने तक हमें अच्छे से विस्कर की मदद से इसे मिलाते रहना होगा। अगर आपका बैटर इस वक्त थोड़ा गाढ़ा लगता है तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 टीस्पून पानी मिला सकते हैं। बैटर में रिबन कंसिस्टेंसी आने के बाद ओवर मिक्स ना करते हुए इसे हम केक टिन में डाल देंगे। पूरा बैटर डालने के बाद हम केक टिन को ज़ोर ज़ोर से 2-3 बार पटकेंगे, जिससे कि बैटर में एयर बबल्स ना रह जाए। अब इस टिन को हम प्री हीट किए ओवन में आधे घंटे के लिए रख देंगे। 30 मिनट्स पूरे होते ही हमारा केक बनके तैयार है। छुरी या फिर स्क्यूअर की मदद से हम केक को चेक कर लेंगे। अब दूसरी प्लेट की मदद से इस केक टिन को हम उल्टा करके डीमोल्ड करेंगे। टिन में ग्रीस की वजह से हमारी केक अच्छे से बाहर आ जाएगी, जिसके बाद हम केक के बेस में रखा हुआ बटर पेपर निकाल देंगे। इसीलिए केक टिन को ग्रीस करते वक्त उसमें बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर की लाइनिंग रखना ज़रूरी होता है, ताकि हमारा केक नीचे चिपके नहीं और आसानी से बाहर निकल आए। तो लीजिए, तैयार है हमारा पाइनएप्पल स्पॉन्ज, जिसे अब हम सीधा करके थोड़ी देर ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। स्पॉन्ज को ठंडा होने के बाद ही हम काटेंगे, जिससे कि ये बिखर ना जाए। तो अब इसे 3 लेयर्स में काटने के लिए हम सबसे पहले एक लंबी छुरी या फिर ब्रेड नाइफ लेके केक के सभी तरफ से एक बराबर का आउटर कट बना लेंगे। इसे हम केक को काटेंगे नहीं, बल्कि बाहर के लेयर को सिर्फ मार्किंग देंगे। अब एक डार्क कलर का धागा लेके उस मार्किंग के अंदर बिठा देंगे। ध्यान रहे कि धागा छुरी से बनाए हुए मार्क पे ही सेट हो, वरना हमारा केक तिरछा कटेगा। जब धागे के दोनों पॉइंट्स मिल जाए तो उसे हम ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना शुरू करेंगे। धागे को बाहर की तरफ खींचते हुए हमारा केक बीच में से अच्छे से कट जाएगा। इस प्रोसीजर से हमने केक का एक लेयर तो अलग कर दिया है। अब हम इसी तरीके को रिपीट करते हुए बचे हुए केक में फिर से छुरी से मार्किंग लगाना शुरू करेंगे। ये मार्किंग हमें केक हाइट के बराबर सेंटर में करनी होगी, जिससे कि बचा हुआ स्पंज बराबर 2 हिस्सों में कट हो सके। अब इस कटिंग के मार्क पे भी हम बीच में अच्छे से धागा फंसाएंगे और धागे के दोनों किनारे मिलते ही ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना शुरू कर देंगे। इस तरीके से केक को लेयर्स में काटने की जब हमारी खूब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम इसे डायरेक्ट सिरेटेड नाइफ या फिर ब्रेड नाइफ से भी काट सकते हैं। तो लीजिए, हमारी 3 लेयर्स बिल्कुल तैयार है। लेयर्स पे आइसिंग करने से पहले इसे हम सादे पानी से गीला करेंगे, जो आप ब्रश या फिर चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। अब इस मॉइस्ट की हुई लेयर पे हम बड़ा चम्मच भर के व्हिप क्रीम डालेंगे, जिसे स्पैटुला या फिर पैलेट नाइफ की मदद से अच्छे से लेयर पे फैला देंगे। इस नॉन डेयरी क्रीम को व्हिप कैसे करते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में दिखाया है। इस क्रीम की लेयर पे हम पाइनएप्पल केक बना रहे हैं, इसलिए पाइनएप्पल क्रश का इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून जितना पाइनएप्पल क्रश हम इस लेयर पे फैला देंगे। अगर क्रश ना हो तो आप 1 टीस्पून पानी में मिला के पाइनएप्पल जैम भी ले सकते हैं। अब स्पॉन्ज की सबसे ऊपरी लेयर को उल्टा करके हम इस पे रख देंगे। अगर स्पॉन्ज के ऊपर डोम बना हो तो उसे काट के लेवल करके फिर रखें। स्पॉन्ज की ऊपरी लेयर के शेप की वजह से इन दोनों लेयर्स में जो गैप बनता है उसे हम आइसिंग क्रीम से ढक देंगे। दोनों लेयर्स के बीच में व्हिप क्रीम भरने के बाद ही केक लेवल में आएगा। अगर ये स्टेप हम नहीं करते हैं तो लेयर को पानी से सोक करते वक्त
साइड में से पतला होने की वजह से हमारा केक टूट सकता है। दोनों लेयर्स के बीच का गैप भर जाए तभी हम इसे पानी से सोक करेंगे। ज़्यादातर पानी की जगह शुगर सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी वजह से हमारी केक चिपचिपी हो सकती है, इसीलिए केक को मॉइस्ट रखने के लिए सिर्फ पानी का कोटिंग ही काफ़ी है। अब इस पे हम फिर से एक बड़ा चम्मच भर के व्हिप क्रीम डालेंगे और पूरे इस लेयर पे फैला देंगे और सारा प्रोसीजर फिर से रिपीट करते हुए इस पे भी हम पाइनएप्पल क्रश डालेंगे या फिर पाइनएप्पल जैम, जो भी आपके पास घर में उपलब्ध हो। अब इस केक पे हम आखिरी लेयर बिछा देंगे और उसे भी पानी के ब्रश से सोक करके हम क्रीम डालेंगे। इस आखिरी लेयर पे क्रीम अच्छे से फैलाने के बाद हम इस पूरे केक को अच्छे से क्रम कोट करेंगे। क्रम कोट का मतलब होता है पूरे केक को व्हिपिंग क्रीम की पतली लेयर से अच्छे से कवर करना। ये हमारी फाइनल आइसिंग नहीं होगी तो परफेक्शन की इस स्टेप में ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा क्रीम हटा के इस पूरे केक को पतली लेयर से कोट करने के बाद हम फ्रिज में रख देंगे। तो इस दौरान चलिए हम पाइनएप्पल केक को सजाने के लिए येलो जेल बनाते हैं, जिसके लिए एक छोटे बोल में हमें लेना होगा 1 टीस्पून न्यूट्रल जेल। ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी में लाने के लिए हम 1 टीस्पून वाटर ऐड करेंगे और इसी के साथ कलर देने के लिए हम 1 ड्रॉप येलो कलर डालेंगे। यहाँ पे हमने जेल कलर यूज किए हैं, आप चाहे तो पाउडर्ड कलर भी ले सकते हैं। इस पूरे सॉल्यूशन को अच्छे से मिलाने के बाद हम एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे। पाइपिंग बैग को भरने से पहले उसे हम ग्लास के अंदर रख के चारों तरफ से ग्लास के ऊपर पहना देंगे, जिससे कि हमारा जेल नीचे ना गिरते हुए बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अब इस पाइपिंग बैग को हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे और केक पे डिजाइन बनाने के लिए थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम को भी येलो कलर से कलर कर देते हैं, जहां 1 टेबलस्पून व्हिपिंग क्रीम के अंदर हम 1 ड्रॉप येलो कलर डालेंगे। पाइपिंग बैग में नोजल के पास थोड़ा सा येलो कलर फैला देने से हमारी आइसिंग में शेडिंग इफेक्ट आएगा। अब इस पाइपिंग बैग को हम लंबे ग्लास के अंदर रख के उसमें हमारी कलर की हुई क्रीम डालेंगे। इस आइसिंग बैग पे हमने स्टार नोजल लगाया है। फ्रिज में रखी हुई हमारी केक को बाहर निकाल के हम उसे पैलेट नाइफ की मदद से केक बोर्ड पे ट्रांसफर करेंगे। केक को इस पे रखने के बाद हम पैलेट नाइफ को धीरे से बाहर निकाल देंगे, जिससे कि हमारे केक का बैलेंस ना बिगड़े और केक टूटे नहीं। अब इस क्रम कोट किए हुए केक को हम बहुत सारी व्हिप क्रीम की मदद से फिर से आइसिंग करेंगे। केक की सभी साइड्स पे अच्छे से क्रीम लग जाना चाहिए, जिसके बाद केक कोम की मदद से हम केक की सभी तरफ पे डिज़ाइन बना सकते हैं। केक के साइड्स में लाइनिंग वाली डिज़ाइन करने के बाद हम केक के टॉप को अच्छे से लेवल करेंगे, जिसके बाद एक बार फिर से हम साइड्स को केक कोम की मदद से डिज़ाइन देंगे। तो बस हमारी पूरी केक अच्छे से व्हिप क्रीम से कवर हो गई है। तो इस पे हम अपने मन चाहे नोजल की मदद से केक को डिज़ाइन कर सकते हैं। केक के ऊपरी लेयर को बाउंड्री देने के बाद हमें नीचे भी बाउंड्री करनी चाहिए, जिससे कि पूरे केक को अच्छी सी फिनिशिंग मिलती है। आप चाहे तो हर एक बार अलग अलग नोजल्स से व्हिप क्रीम में अलग अलग कलर डाल के भी आइसिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रिज में रखा हुआ येलो जेल बाहर निकालते हैं और केक के टॉप पे सेंटर में डालना शुरू करते हैं। इस जेल से हम चाहे तो केक की सभी तरफ ड्रिपिंग इफेक्ट भी दे सकते हैं। इसी वजह से हमने जेल को कोन में भरा है, ना कि चम्मच की मदद से यूज़ किया है। अब केक के ऊपर डाले हुए जेल को हम अच्छे से स्मूदन कर देंगे, जिसे आप स्पैटुला या फिर पैलेट नाइफ की मदद से कर सकते हैं। अब हमारा येलो आइसिंग भरा हुआ स्टार नोजल वाला कोन यूज़ करते हुए हम केक के सेंटर में डिज़ाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो एक या एक से ज़्यादा फ्लावर्स भी बना सकते हैं। केक की आइसिंग करने के बाद हम इसे पाइनएप्पल या फिर चेरी के पीसेस से सजा सकते हैं। तो चलिए इस केक को हम काट के देखते हैं कि बीच में से लेयर्स कैसी नज़र आती है। तो व्यूअर्स, एगलेस पाइनएप्पल स्पॉन्ज केक की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्या इस केक को आप घर पे बना के ट्राई करना चाहेंगे। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब।